इसी साल 1 जून को मशहूर संगीतकार वाजिद खान का निधन हो गया था। लंबे समय से वो किडनी की बीमारी से पीड़ित थे और अस्पताल में भर्ती थे। इलाज के दौरान वाजिद कोरोना से संक्रमित हो गए थे और हार्ट अटैक आने की वजह से उनका निधन हो गया। वाजिद के अंतिम संस्कार पर उनकी पत्नी कमल रुख भी अपने दोनों बच्चों के साथ आखिरी दर्शन के लिए आई थी और तब इस बात का भी खुलासा हुआ था कि वाजिद पिछले 2 साल से अपने परिवार से अलग रह रहे थे। पत्नी से उनका अलगाव हो गया था। इस अलगाव की वजह का खुलासा उनकी पत्नी ने वाजिद के निधन के 5 महीने बाद किया है। कमाल रुख और उनके दोनों बच्चों अर्शी और रेहान के लिए वाजिद का जाना बहुत सदमे वाला रहा। परिवार अब भी उनके निधन के शोक में है। इसी बीच वाजिद खान की पत्नी कमाल रुख ने ससुराल वालों पर सनसनीखेज आरोप लगाए हैं। उनका आरोप है कि वाजिद का परिवार उन्हें धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर कर रहा है। उन्होंने इंस्टाग्राम पर एक लंबा चौड़ा नोट शेयर किया है। उन्होंने लिखा है कि शादी के बाद कैसे उनको धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर किया गया। उन्होंने लिखा, इन दिनों देश में धर्मांतरण विरोधी बिल पर बहस चल रही है और इसके बीच मेरी कहानी भी सामने आनी चाहिए। अंतर जातीय विवाह करने पर एक महिला को धर्म परिवर्तन के लिए जिस तरह मजबूर किया जाता है वो शर्मनाक है। मेरा नाम कमाल रुख खान है और मैं संगीतकार वाजिद खान की पत्नी हूँ। उनसे शादी करने से पहले हम दोनों 10 साल रिलेशनशिप में थे। मैं पारसी और वह मुसलमान थे। हम कॉलेज स्वीटहार्ट्स थे। हम दोनों ने स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत शादी की थी। शादी के बाद मुझ पर धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाया जाने लगा। मैं तबाह हो गई थी, धोखा महसूस किया और भावनात्मक रूप से टूट गई। लेकिन मैंने और मेरे बच्चों ने सब्र किया। मैं एक पढ़ी लिखी और आजाद ख्याल की महिला हूँ और मैंने अपना धर्म परिवर्तन नहीं किया। इस वजह से मेरे और पति के रिश्ते में दरार आ गई। धर्म परिवर्तन न करने पर नौबत तलाक तक आ गई। वाजिद के निधन के बाद भी उनके परिवार का अत्याचार मुझ पर जारी है। मैं अपने बच्चों के हक की लड़ाई लड़ रही हूँ। वो मुझे धर्म परिवर्तन के लिए कह रहे हैं। मैं अपने बच्चों के अधिकारों और विरासत के लिए लड़ रही हूँ जो उनके द्वारा छीन ली गई है। ये सब इसलिए किया जा रहा है क्योंकि मेरे द्वारा इस्लाम कबूल ना करने की वजह से वो नफरत करते हैं। ये नफरत इतनी गहरी है कि किसी प्रियजन की मृत्यु से भी उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। कमाल रुख ने ये भी कहा, अंतर विरोधी विवाह में धर्म की विषाक्तता से लड़ रही महिलाओं की तरह संघर्ष को कम करने के लिए धर्मांतरण विरोधी कानून का राष्ट्रीयकरण किया जाना चाहिए। वाजिद खान की पत्नी एक मनोचिकित्सक है। वो काफी पढ़ी लिखी और खुले विचारों की महिला है। काजोल उनकी करीबी सहेली है। उनके इंस्टाग्राम पर काजोल के साथ उनकी कई तस्वीरें हैं। काजोल और कमाल रुख बेस्ट फ्रेंड हैं। कमाल रुख का कहना है कि वाजिद जब उनके साथ कॉलेज में पढ़ते थे तब उनके खुले विचारों से प्रभावित होकर उन्होंने शादी की थी। उनके संगीत से वो प्यार करती थी, लेकिन शादी के बाद वो बदलने लगे। परिवार में प्यार की जगह धर्म बहुत बड़ा मुद्दा बनता जा रहा था। उन पर वो धर्म परिवर्तन का दबाव बनाने लगे, लेकिन वो झुकी नहीं। कमाल रुख ने जब साजिद और उनके परिवार की बात नहीं मानी तो वो उन्हें और उनके बच्चों को छोड़कर चले गए। कमाल रुख की माने तो वो सभी धर्मों का आदर करती है। अपने बच्चों को भी वो ऐसी ही परवरिश दे रही है। वाजिद संगीतकार साजिद के छोटे भाई थे। दोनों भाई पिछले 13 साल से बॉलीवुड फिल्मों में म्यूजिक कंपोज कर रहे थे। उन्होंने 1998 में सलमान खान की फिल्म प्यार किया तो डरना क्या में संगीत दिया था। दबंग सीरीज के सभी गाने साजिद वाजिद ने बनाए थे। सलमान खान की सभी फिल्मों में साजिद वाजिद की जोड़ी ही म्यूजिक कंपोज किया करती थी। वाजिद खान बेहतरीन सिंगर भी थे और उन्होंने कई सिंगिंग रियलिटी शोज को जज भी किया था। वो बेहद खुशमिजाज शख्स माने जाते थे। ब्यूरो रिपोर्ट E24। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप एंटरटेनमेंट की कोई भी खबर मिस ना करें। चाहे बॉलीवुड और टीवी से जुड़ी बिग न्यूज हो या स्टार्स का लाइफस्टाइल, बी टाउन की कोई पार्टी हो या सेलिब्रिटीज की डेटिंग, फिल्म और टीवी इंडस्ट्री की गॉसिप हो या कंट्रोवर्सीज, हर वीडियो मिलेगा E24 पर। तो फिर धमाकेदार एंटरटेनमेंट के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए E24।